हेलो बच्चों, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ, है ना। 41 से 60 तक प्रश्न रहता है ना। इससे पिछला में रीजनिंग रहता है, तो रीजनिंग मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत सारे रीजनिंग है जो आप लोग ना रिविजन कर सकते हैं। तो 41 ज़्यादा हम लोग मैथ बनाते हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, मिस्टेक होता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा क्या बनाते हैं, मैथ बनाएंगे, है ना। मैथ में देखिए क्या है पहला सवाल, क्या कहता है पहला सवाल कि इसको ना इससे गुना किया गया तो ये आंसर आया है, इसको इससे गुना किया गया तो ये आंसर आया, इसको ना इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो आप देख रहे होंगे इसको आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे इसको कि इसको ना ये और ये अंक एक ही है ना। सिर्फ पॉइंट इधर से उधर किया गया है, पॉइंट इधर से उधर किया गया, मतलब इसको भी आंसर आ गया यही 32.04 यही ना आएगा। सिर्फ पॉइंट इधर से उधर आएगा, होगा ना, तो ये आंसर हो सकता है। आंसर तो यही होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट इधर से उधर होना चाहिए, है ना। ये होगा तो नहीं होगा। आप देखिए अब ये होगा कि ये होगा, दोनों तो एक ही जैसा है। तब देख रहे हैं 2 अंक के बाद पॉइंट, एक अंक यहाँ एक अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन कौन है 2 अंक के बाद पॉइंट? ऑप्शन नंबर सी है, आप है ना मारिएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हो रहा है कि 42 में इसको ना इतना से डिवाइड करना है, तो किसके बराबर आएगा। 22.9814 यही है ना, और इसको ना 1.3 से डिवाइड करना है। तो हम लोग जानते ही हैं, अगर पॉइंट ऊपर में 4 अंक के बाद है ना, यहाँ 1 अंक के बाद, 1 अंक यहाँ पॉइंट 4 अंक के बाद है। पॉइंट क्या है 4 अंक के बाद है, पॉइंट क्या है 4 अंक के बाद है ना। पॉइंट 4 अंक के बाद है और नीचे में पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट है ना। 4 में से 1 पॉइंट घट गया तो क्या अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। 3 अंक के बाद पॉइंट किस में है जी, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर किस में 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें देखिए ये 3 अंक के बाद है, ये 4 अंक, इसमें ये नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें 4 अंक, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला 43 प्रश्न क्या कह रहा है, 1.69 प्रतिशत किसके बराबर है। 1.69 प्रतिशत बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है जी, किसके बराबर है। तो हम लोग 1.69 को प्रतिशत पॉइंट हटता तो क्या बढ़ता है, अरे पॉइंट नहीं हटाना है, हम लोग को डायरेक्ट ऐसे करना, प्रतिशत हटता है तो 100 बैठता है ना। अब क्या होगा, नीचे में 100 है, मान चलिए यहाँ पर पॉइंट नहीं रहता, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहता, पॉइंट समझिए कि यहाँ पर नहीं रहता, तो 2 अंक के बाद पॉइंट होता नहीं, यहाँ पर पॉइंट आता। मगर अब क्या करना है, यहाँ पर तो पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 या 2 यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। आंसर क्या होगा 0169, यहाँ से बाद 2 अंक चुनेंगे, 1 2 है ना। अगर ये पॉइंट ना रहता तो यहाँ से गिनते, है ना। ये आंसर होगा, यही आंसर होगा, 0.0169, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या लग रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, देखिए मिल नहीं रहा, ये नहीं होगा, मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, पॉइंट पहले 0 लगा सकते हैं, ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 9000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज निकालना है, तो क्या निकालना है, ब्याज का ब्याज निकालना है। तो हम लोग ब्याज बराबर सूत्र जानते ही हैं बच्चों, क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, मूलधन गुने है ना समय गुने दर बटे में क्या 100 बटे में 100। तो मूलधन कितना है 9000 है, और समय कितना है, समय है कितना जी 2 वर्ष है ना, और दर कितना है 9% से, है ना, बटे में क्या हो जाएगा 100 है ना। अब इसको काटेगा 10 से 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 9 9 81 पर 1 0 है ना, अब गुने 2 है ना।
अरे ये बचा, ये 2 बचा, तो इसको सबको क्या कर देंगे गुना, 9 दूनी 8 दूनी 16, 1620 क्या होगा 1620, गुना करने पर 1620 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो देख रहे हैं इसमें श्रेणी है, पैटर्न है, इसमें 2 बढ़ाया गया है, इसमें 4 बढ़ाया गया है, इसमें 6 बढ़ाया गया, इसमें 8 बढ़ाया है। अभी क्या बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, तब 10 बढ़ाएंगे तब 38 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में 46 प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, पूरा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर जहाँ बोल देगा तो वहाँ घटाव के चिन्ह कर देंगे। तो 4 अंक की बड़ी संख्या बोला तो 4 गुना, जे के बोलेगा बड़ी संख्या उतना गुना, बोला 5 अंक की छोटी संख्या तो 1 जीरो कम कर देंगे, छोटी बोल देगा तो 1 जीरो कम, तो क्या भी जीरो, 4 जीरो 1 2 3 4 है ना, 1 बैठा देंगे। उसके बाद घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 0 0 0 क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो रहा है 47 में इसको योग करना है। योग मतलब कि जोड़ना है, योग मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए कैसे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिएगा है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट, मान लीजिए पहला हम बना रहे हैं तो 0.007 है ना, और इसको क्या .07 है ना, कुछ नहीं तो 0 अपने मन से दे सकते हैं, फिर इसको क्या है 0.7 यही ना है, फिर क्या है ए लिख दिए है ना, ए लिख दिया बचा ए, तो ये क्या है 7.0, इसी तरह है। फिर ए बचा तो इसको भी लिख देते हैं 0.7, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब सबको जोड़िए, योग का रहा, कुछ नहीं तो 0 0 भर सकते हैं, यहाँ पर 0 0 भर दिए है ना, 0 0 भर दिए तो 7 के 7 7 के 7 7 के 7 यहाँ 7 के 7 7 के 7 21, ये ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, 5 के 7 है, इसमें तो 0 आगे होगा नहीं, इसमें भी 0 आए, उसमें तो 0 नहीं है, इसमें भी 0 आए, ऑप्शन नंबर काट दिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। 50 प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 50 प्रश्न क्या कह रहा है, 50वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, बोल रहा है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं जी, क्या जानते हैं, दूरी बराबर सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुने समय, चाल गुने समय। इसका मतलब क्या, स्पीड गुने टाइम, इंग्लिश में स्पीड गुने टाइम कह सकते हैं, टाइम कर सकते हैं ना। चाल कितना दिया हुआ जी 72 है, तो 72 है, और हमको मीटर में आंसर दे रहा है, तो इसको भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में करना है तो छोटा से गुना करना था, 5 मिनट 18 से करेंगे, छोटा करना तो छोटा से गुना करेंगे, तो इसको क्या बन कटेगा 4 बन 5 को 20, क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया है ना। अगर इसको बड़ा करना रहता तो 18/5 से करेंगे तो 72 आ जाएगा है ना, तो आ गया 20, स्पीड आ गया 20, अब टाइम में समय कितना है 5, और दूरी कितना आ जाएगा, 20 गुने 5 तो 100 मीटर आ जाएगा, दूरी आ जाएगा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में 51 प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, 51 प्रश्न 51 बोला है एक प्रिंटर आर्टिकल की 16,200 कॉपियाँ 12 घंटे में निकाल देता है, तो 3600 कॉपियाँ कितने मिनट में निकाल देगा, ये ना बोल रहा। तो इतना कॉपी इतना घंटा, तो घंटा को हम लोग मिनट में कर लेते हैं, मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं। इतना कॉपी इतना मिनट है ना, एक कॉपी कितना मिनट, एक के लिए क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, अरे एक कॉपी के लिए क्या कर देंगे, भाग कर देंगे है ना। इतना कॉपी इतना मिनट, एक कॉपी कितना मिनट, तो इतना मिनट, तो हमको कितना कॉपी निकालना है 3600, तो 3600 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, अरे 3600 से गुना है ना। अरे हम लोग इस तरह से बनाते हैं बाई चार्ज के नियम से, देखिए इतना कॉपी तो इतना मिनट, मान लीजिए इसको गुना करें 12 चक 72 720, 12 चक 72 720 मिनट हो जाएगा ना, इतना मिनट। एक कॉपी क्या 720 बटे में 1600 ऐसे हो जाएगा 16,200,
अब तक कितना कॉपी निकालना है, इतना कॉपी तो 3600 के लिए क्या करें, एक के लिए भागा, बड़ी में निकालना तो गुना, एक निकाल रहे थे इसलिए भागा करें, बड़ी में निकालना तो क्या करेंगे 720 गुने 16,200 गुने 3600 ये ना करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म है ना। अब इसको काट के देखिएगा आंसर आपका आ जाएगा। बना दे क्या, बना देते इसी में देखिए तो बन गया क्या, इसको काटिए क्या बन गया 81 बार में, ये कटेगा के बार में, ये होगा 18 बार में, 2 से फिर कितना से कटेगा 9 बार में, एक कटेगा 2 बार में, 9 से कटा 9 बार में। अब क्या होगा 9 से के बार में कटे 8 बार में, 80 हो गया, 80 दूनी 160 है क्या 160 ऑप्शन कहाँ से है, कहाँ पर है 160 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, क्या कह रहा है देखिए, अगर इसमें आ जाता क्या कैलकुलेशन करा तो क्या हो जाता, आंसर भी नहीं आ पाता, इसलिए कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान दीजिएगा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 पेनों का दाम मूल वही दाम 7 पेनों का मूल क्या होगा। 15 पेनों का दाम 300 रुपया, 15 कलम के दाम 300 रुपया, 15 कलम के दाम 300 रुपया, तो 7 कलम के दाम कितना हो रहा। तो हम लोग निकालेंगे इस तरह से 15 कलम के दाम कितना 300 रुपया, तो एक कलम के लिए भाग करेंगे, एक कलम के लिए क्या करते हैं भाग करते हैं, तो एक कलम के कितना आएगा 15 दूनी 30 है ना। एक कलम के लिए क्या आया 20 रुपया, एक कलम के दाम कितना 20 रुपया, तो 7 कलम के दाम कितना होगा तो 20 7, एक के लिए भाग आता बड़ी में निकालना है तो गुना 7 को निकालना है, इसलिए गुना करें 140 रुपया आ जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन देता है जी 140, ऑप्शन नंबर आपका सी देता है ना। चलते हैं 53 प्रश्न में। किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल समझिए बच्चों। बोला कि 53 में बोला सीता ने गीता से पहले नाम लिख देते हैं, क्या क्या नाम है, और उसी टेस्ट में रामकली भी है, रामकली है, सबसे पहले नाम लिख देते हैं सबका, सीता गीता और रामकली। बोला कि सीता ने गीता से 10 अंक अधिक प्राप्त किया था, इससे 10 अंक अधिक किया, 1 से तो 1 + 10 है। फिर बोला उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक प्राप्त, किससे रामकली ने किससे सीता से के अंक 6 अंक ज़्यादा, सीता के पास इतना है उसके पास 6 अंक ज़्यादा लिया, और सब मिला के कितना बोल रहा है कि इतना तीनों मिला के इतना नंबर लाया, तीनों लड़के मिला के इतना नंबर लाइए, तो तीनों का क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और क्या करेंगे अब तीनों को जोड़ेंगे जी बच्चों, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 तो 3x, अरे 3x और क्या आएगा 16 और 10 26, अरे 10 और 16 26 बराबर 158 होगा। अब इसको क्या करेंगे 100 इधर तक 158 ना 158, और इधर से उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस में जाएगा तो माइनस होगा ना बच्चों, क्या घटेगा तो क्या होगा 2 3 132 आएगा, क्या आएगा 3x बराबर क्या है 100, इसमें से एक घटेगा क्या आएगा 3x बराबर 132, और जब 1 से 3x बराबर 132 आएगा, ध्यान से देखिएगा 3x से इतना आया, तब इसको काटिएगा तो केवल में कटेगा 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, x बराबर 44 आया। पूछ क्या रहा था सवाल उनके, बोला रामकली द्वारा प्रणाम कितना, तो रामकली कितना लाया तो x बराबर 44 आया, तो इसमें एक रामकली में भर देंगे इसको मान को x + 10 + 6, तो यहाँ 44 भर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 44 10 इतना कितना 54 6 60 नंबर लाइए रामकली, क्या ऑप्शन नंबर क्या होता है बी आपका सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगला प्रश्न को क्या ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रलेख में सप्ताह के 5 दिनों में बेचे गए बक्सों की संख्या दर्शाता है। दिन है इन्हें बक्सा है, दिन है ये इधर है, बक्सा इधर है, सोमवार को इतना बक्सा है, मंगलवार को इतना बक्सा, बुधवार को इतना, शुक्रवार को। अब वहाँ जहाँ बोला ये इतना बक्सा बराबर ये बक्सा बराबर है ना, ये बक्सा बराबर है ना, हाँ देखिए हटेगा कैसे जी, वहाँ पर स्लैब के स्लैब करिए
चेंज करिए, क्लीन करिए। जी आगे बढ़ाए ना, आगे, हाँ क्वेश्चन आगे बढ़ाए ना, ठीक। हाँ देखिए बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आ जाएगा। बोल रहा है कि दिन है, बक्सा है, तो आपको ये बक्सा है ना, ये बक्सा, सॉरी पेन नहीं लिए थे, ये बक्सा है ना, ये बक्सा है, बक्सा, ये एक बक्सा बराबर 10 दिखा रहा, तो इसका मतलब कि सोमवार का कितना बक्सा है, 1 2 3 4 5, 50 यहाँ होगा। एक बक्सा बराबर 10, 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये भी 50 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये भी 60 है ना, इसमें 30, इसमें कितना 1 2 3 4 5, क्या होगा 50 है ना। अब क्या कह रहा है, यदि अब भी दुकानदार के पास 130 बक्सा हैं, तो प्रारंभ में बक्सा की संख्या कितना, मतलब शुरुआत में कितना है, तो अभी भी 130 है, तो शुरुआत में कितना था जी, देखिए जोड़ लीजिए 100 और 50 50 100 और 50, 150 में से 190, 190 जोड़िएगा कितना आएगा, 0 9 5 240, पहले से तो 240 और अभी कितना 130 बच गया, सब मिला के कितना हो गया 270 बक्सा हो गया था। शुरुआत में कितना बक्सा 270 बक्सा, सब मिला के कितना बक्सा 270 बक्सा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप मान लीजिए ऑप्शन 370 होगा, हाँ 370 होगा, सॉरी 370 है ना, जोड़ने पर 4 3 7 और 2 1 3, 370 हो। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नहीं है, मगर फिर भी आप अगर 370 ऑप्शन में रहेगा उसको मार दीजिएगा है ना। 130 पहले से 130 बच गया और 240 लाए हैं इसको जोड़ के, 240 इसको जोड़ के लाए हैं और 130 पहले से बचा हुआ था, सब मिला के 370 आएगा है ना। 370 जहाँ पर ऑप्शन रहेगा बच्चा वहाँ पर मार देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ना, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए 370 था ऑप्शन में है ना, 370 था ऑप्शन में, कुछ किए नहीं, हम लोग को कुछ करना ही नहीं था, बनाना था। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल है ना, लास्ट प्रश्न, अब 4 बचा ही है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब छोटी पहचानना है, ये तो बच्चा वाला है जी, पूरा जितना भी नवोदय विद्यालय में सवाल पूछता है सब इजी पूछता है। बस बोलिए कि सर मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसी कारण नहीं बन पाता है, चाहे उम्र के कम कारण उन बेचारा लोग, छोटा बच्चा लोग समझ नहीं पाता हो, नहीं बन पाता, मगर सवाल रहता है इसी टाइप का है ना, कोई भारी नहीं रहता है ना। कोई कमेंट करता है सर बहुत इजी बतलाते हैं, सर बहुत इजी बतलाते हैं, तो हमको कहना है कि इजी प्रश्न पूछता है तो हार्ड बतलाने की क्या जरूरत है ना। इजी में भी बच्चा लोग क्या हो जाता है, क्या मिस्टेक कर जाता है। देखिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कि सबसे छोटी कौन है, तो देखिए सबसे छोटी इससे ही बड़ा है, ये तो होगा नहीं, इससे ही बड़ा है ये भी होगा नहीं, इससे ही देखना पड़ेगा, इससे ही बड़ा है ये भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। बोल रहे 5 के प्रथम 4 गुणज का योग क्या होगा। 5 गुणज बदलाना है ना, तो इसका 5 गुणज कौन होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा है ना। अब योग बदला रहा था, योग कितना होगा 5 4 3 7 7 2 7 9 1 10। अब 5 का गुणज बढ़ाता है, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या 50 होगा, क्या होगा आंसर 50, क्या होगा 50। बोल रहा है 58 प्रश्न में कि 144 और 132 का महत्तम संपर्क एसीएफ निकालना है। तो एसीएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि कोई विधि से बना देंगे, भाग विधि, गुणनखंड विधि, कोई विधि से बनाएंगे तो आपको मसा उतना ही आएगा। देखो कैसे बनेगा, एक बार होगा तो 132 होगा, घटेगा कितना आएगा 2 1 12 आएगा, यहाँ उतरेगा, के बार में कटेगा जी 11 बार में पूरा कट गया है ना, 11 बार में पूरा कट गया, मसा कितना आएगा 12 है ना। ये आपको है ना गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो आपको बनेगा 12 ही आएगा है ना। चलते हैं अगले सवाल पर है ना। अगला सवाल क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम संपर्तक है। जब लघुत्तम संपर्तक हम लोग निकालते हैं, इसको मान चलिए इसको लघुत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम निकालते हैं क्या, उनका योग करके, मान चलिए इनका योग करके आएगा आंसर से बनाएगा, नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। उनका अंतर करके घटा के अंतर आता, मान 4 में से गया तो 1 आएगा, ऐसा भी तो होता नहीं है। उनका भाग करके इनको भाग करेंगे तो भाग करने पर मान चलिए 4 4 रहेगा, यहाँ 3 3 है,
तो भाग करेंगे तो कुछ आएगा, तो ये भी होगा नहीं। इनका गुना करके आता है, कभी भी एलसीएम आता है तो क्या करके, गुना करके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहे हैं बच्चों, कि लास्ट हो गया है ना, अधिकतर प्रश्न हम खत्म कर दिए, अधिकतर आपका सवाल खत्म हो गया, लास्ट सवाल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।